औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। तो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो हम मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल के अकॉर्डिंगली इसे हम डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले जो था जो थ्योरीज आई वो थी VBT और वेस्पर, उसमें हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंगली उन्हें जो एक्सप्लेन किया गया था। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये डिफरेंट साइंटिस्ट की जो कोशिशों से ये बनी, ये डिस्कवर हुई। तो उसमें आते हैं फ्राइडरिच हंट, रॉबर्ट एस मेलिकन, जॉन एस लेटर एंड जॉन लिनार्ड जोन्स। तो ये जो थे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हमें कॉन्सेप्ट दिया। तो इसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह बनते हैं अगर हम देखें, दे आर फाउंड बाय ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, सराउंडेड बाय सिंगल न्यूक्लियस। वो ऑर्बिटल जो सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो सराउंड करता है, जस्ट लाइक दैट कि ये एक न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड जो है सिंगल का न्यूक्लियस के अराउंड जो उनका होता है सराउंड करे वो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो इसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सराउंड्स बाय 2 और मोर न्यूक्लाई। ये जो इसके अंदर जो है ये दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लाई जो इस तरह मिलकर जो होते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या आता है, तो ये दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब हम देखते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये डिनोट करते हैं सिग्मा के साइन या पाई के साइन से। इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम जो है वो शो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसके अगर हम देखें तो दे हैव लो एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो इसकी इनकी एनर्जी होती है वो पेरेंट एक एटॉमिक ऑर्बिटल, जो पेरेंट का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उससे कम होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो उसके बाद जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो शो होते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। तो इनकी जो एनर्जी होती है वो पेरेंट एटम से, पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसके बाद जो अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू एफबोज़रो। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये किस तरह जो होते हैं अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को सीक्वेंस देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ये एक ऑफबो प्रिंसिपल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल, इनके अकॉर्डिंगली जो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और फर्दर इसके बारे में स्टडी करते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो जिससे हमें इसके एक तो बॉन्ड ऑर्डर्स का हमें जो है पता चल जाएगा और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हाइड्रोजन की सबसे पहले हम इसकी जिस भी जो मॉलिक्यूल का हमने स्ट्रक्चर करना है फाइंड, तो सबसे पहले हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। तो एज वी नो कि हाइड्रोजन में एक जो होता है एटम, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वजह से 1s1 हो जाएगी इसकी कन्फिगरेशन। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ देखें तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम इधर लिखेंगे 1s1 एंड 1s1। तो अब हम इसकी ये जो है ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब हम देखेंगे कि अब हम इसके स्ट्रक्चर जब फाइंड करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखें
तो जो अब इसके बनेंगे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कि लेट्स सी दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस, जब भी हम इसके स्ट्रक्चर्स को हम एक्सप्लेन करते हैं तो पहले हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम इसके देखें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तो बात करें तो एक जो इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये दोनों आके जो इधर ये अटैच हो जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और जो इसके अंदर होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो एम्प्टी रह जाएगा, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास फर्दर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो ये एम्प्टी रह जाएगा। तो ये देखें जो ये सिग्मा स्टार है ये रह गया एम्प्टी, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये दो आ गए। तो अगर हम अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर की बात करें कि हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का एक जो फार्मूला होता है वो हम देखते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम कर देते हैं माइनस, और इसको हम इसका हाफ कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन का हम देखें बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होता है, हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो है 2, एंड इसके जो एंटी बॉन्डिंग में है वो कोई भी नहीं है, -0। तो एंड कैंसिल इट इज़ 1। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड ऑर्डर बनाता है एक, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक है। तो ये था हम हाइड्रोजन का। तो इसके बाद हम फर्दर देखते हैं। अब हम हीलियम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हीलियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये है हीलियम। तो इसकी भी सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो 1s2 हो जाएगी। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि हीलियम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो 1s2 इधर होगा और 1s2 इधर होगा। तो अब ये ओवरलैप करेंगे। तो इन्होंने ये ओवरलैप करना है। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस के ये होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये, और इधर जो होते हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और इधर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये देखें ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग। तो अब हम इसके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन वी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फर्स्ट अगर हम फिल करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, तो इस जगह पे ये आके अटैच हो जाएंगे। तो देखें अब 1s एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, क्योंकि इधर एक 2 इधर हैं 2 इधर हैं। अब एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, अब एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो वो चले जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा और सिग्मा स्टार। तो अब हम इसका था स्ट्रक्चर। तो अब हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं कि हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें कि हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो वो होगा, देखें इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन उनको माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो देखें 2-2/2 एंड 0/2 एंड दैट इज़ 0। तो इससे हमें पता चलता है कि हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, हीलियम है नो बॉन्ड ऑर्डर। तो इससे हमें हीलियम के बॉन्ड ऑर्डर का पता चला कि हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता। तो अब हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर को, और इसका जो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो नाइट्रोजन में जो का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 एंड 2p देखेंगे 2px 2py एंड 2pz
एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, और ये टोटल 7 हो गए। तो अब हम देखें तो 1s2 जो है ये शेल जो है ये कम्प्लीटली फील्ड है, तो अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो इसकी जो सेकंड शेल है कि जिसके अंदर 2 का जो है सेकंड शेल 2 वाली है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि 2s2 2s2 ये जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो ये ओवरलैप करेंगे आपस में। तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे। तो इधर जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इधर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा इधर, और एक इधर से आएगा इधर। तो ये देखें इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखें ये 4 हैं, तो ये एंटी बॉन्डिंग में भी आ जाएंगे। तो 2 बॉन्डिंग में आ गए हैं, तो 2 ही एंटी बॉन्डिंग में आ गए हैं। तो अब हम 2px 2py और 2pz की बात करते हैं कि पी शेल की बात पी सब शेल की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा 2px 2py एंड 2pz। अगर हम इसको डिस्कस करें तो इधर से ये ओवरलैप करेंगे 2px 2py एंड 2pz। तो ये ओवरलैप करेंगे, तो इनकी ओवरलैपिंग से क्या होगा। तो अब ये ओवरलैपिंग करेंगे, तो अब 2px की जो है ये सेम एनर्जी होनी चाहिए। तो 2px की एनर्जी और है, और 2py और z की जो ये सेम है। तो इस वजह से हम 2px को अलहदा रखेंगे और 2py और 2pz को हम अलहदा रखेंगे, क्योंकि इनमें एनर्जी डिफरेंस है। तो सेम एनर्जी वाले हम रखते होते हैं। तो इधर देखें ये होगा 2px, ये 2py 2pz, और ये 2px 2py और ये 2py 2pz और ये 2px। तो अब हम जो है हम नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर को। तो इधर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि इसके साथ साथ जो है हमने एनर्जी इंक्रीजिंग का साइन भी लगाना है, कि एनर्जी जो है ये इधर से इंक्रीज़ हो रही होती है, एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग थ्रू आउट द प्रोसेस। अब देखें हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो इधर हम अब इसके इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं। तो देखें अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन देखें, इस सब में एक एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें 6 इनके पास टोटल 6 हैं। तो एक इधर से आएगा, एक इधर से। देखें ये सारे इसके अंदर फिल हो गए। तो अब ये अगर कोई बच गए तो वो एंटी बॉन्डिंग में रख जाएंगे, तो पहले इसमें जाएंगे फिर ऊपर 2px में जाएंगे। लेकिन देखें 6 थे, 3 इधर, तो ये इधर ही फिल हो गए हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही फिल हो गए हैं। तो इसको जो ये जो होता है बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है 2px, और 2py और 2pz जो है ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो कि वीक होता है। तो ये जो थे ये बॉन्डिंग थे मॉलिक्यूलर, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग इधर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम, उनका 3 थे वो 6 इधर ही कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं। इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके जो हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो 2 ही हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले हैं 2px 2py 2pz वाले वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो फिल नहीं हुए हैं, वो एम्प्टी हैं। तो 8 - 2 / 2 6 - 2 और इधर इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है ये 3 बॉन्ड बनाता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमें पता चल गया। तो इस तरह हमें ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है हमें बॉन्ड ऑर्डर भी बताती है, इसके स्ट्रक्चर भी बताती है। तो ये थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट मी बिलो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and share it to your friends so that they can also understand the molecular orbital theory. Thank you.